आदिवासियों को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए। नवा कथा कोई गंके रोड का येल उचुपिया आरे अन्य पुष्टे उचुपिया अब भारत दिसम रिया जहां लोकसभा दरबार रे ओंडे नवा कथा मित गंके रोड का आदिवासियों को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए। नवा कथा रोड साव सावते ओना सदन रे जहां तिना को थाइकन एमपी मिनिस्टर जतोर को थायो आतया गलाई अंजम चुपिया उनी गंके कथा कि अपनी गलती को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए। आदिवासी समाज इस देश के अंदर, इस देश की ताकत है। सेना के जवान नौकरी करते, ड्यूटी करते, जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके साथ मिलकर के जीने और मरने के वादे के साथ वहां पर आदिवासी हमेशा खड़ा है। आज आप देखिए गवर्नेंस का क्या मॉडल है। गवर्नेंस का मॉडल आप देखिए कि देश का एक नया इतिहास बनने जा रहा है, बन गया है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार प्लीज और उसमें प्लीज 7 बार मेंबर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। और आप वहां का आंकड़ा देख लीजिए, आज जिन आदिवासियों के नुमाइंदे बनकर देश में सबसे लंबे कालखंड तक शासन किया, जिन लोगों ने हमेशा धोखा देने का काम किया, अब उनका विश्वास आज की व्यवस्था पर, नरेंद्र भाई मोदी पर कैसे है कि 100% गुजरात के ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में चुन करके आए और लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई। आज उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज इस देश के अंदर, इस देश की ताकत है। और इस देश की ताकत कैसे है? आप इस तरह से सदन में चर्चा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश के तमाम सरहदों में, लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल से लेकर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, जितने भी आप बॉर्डर इलाका देखिए, फोर्स के पीछे अगर कोई खड़ा है तो आदिवासी समाज खड़ा है। और वो कभी समझौता नहीं करता अपने मिट्टी से, वो जगह नहीं छोड़ना चाहता है। आदिवासी क्यों अपना जगह नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसको अपने मिट्टी से प्यार। नेगेटिव टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर में सेना के जवान नौकरी करते, ड्यूटी करते, जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके साथ मिलकर के जीने और मरने के वादे के साथ वहां पर आदिवासी हमेशा खड़ा है। उस समाज के बारे में आप यहां पर इस तरह की चर्चा करते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का उन पहाड़ी इलाकों को देखिए, चाहे लेह लद्दाख का उन पहाड़ी, उन बर्फीली चोटियों को देखिए, चाहे अरुणाचल के उन सीमाओं को देखिए, जहां पर हमेशा आपको दिखाई देगा कि आदिवासी खड़ा है। आपके पीछे भी आदिवासी खड़ा है अपने मिट्टी, अपने वतन, अर्जुन जी आपके पीछे। अपने प्लीज माननीय ऑनरेबल मेंबर प्लीज। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा Please, आप order in the समझने house. का Order in the प्रयत्न house, please. करिए, आप कोशिश ऑर्डर इन करिए द हाउस। साइलेंस, इस तरह की बातों को कह करके, और मान लीजिए कि हमसे गलती हुई है, मान लीजिए कि हमसे गलती हुई है, प्रायश्चित करिए। नो क्रॉस टॉक। माननीय मंत्री जी, एड्रेस। अपनी गलती को मान लीजिए। माननीय मंत्री जी,
माननीय उपसभापति महोदय, मैं यही कहूंगा अपने मित्रों से, माननीय सदस्यों से कि अपनी गलती को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए। और आदिवासियों को जानने का अगर गलती करिएगा तो फिर आपको वैसा ही, वो जमाना अलग था कि आदिवासी समाज जंगलों में रह करके, ये ठीक है जंगलों में प्रेम करता है, लेकिन ऐसे लोगों को वनवास भी कर देता है। और वो वनवास आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लोग। ऑनरेबल मिनिस्टर, तो ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सदन में ये जो प्रस्ताव आया है उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जिसके अंदर 1980 से लोग संघर्ष करते रहे, समस्याओं से उलझते रहे, जिसका समाधान नहीं हुआ। और आज इस बात की खुशी है कि इस प्रोविज़न के माध्यम से अब वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। मोदी जी की कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि इस देश के समस्त लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश को हम सब ने आत्मसात किया है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर।